फिजिक्स की चैनल में स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। क्या कभी आपने सोचा है हमारा ब्रह्मांड पृथ्वी से जितना शांत दिखता है उतना वो हकीकत में नहीं। ब्रह्मांड में बहुत से अनसुलझे रहस्य भी मौजूद हैं। चलिए आज हम सफ़र करते हैं मिल्की वे के। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मिल्की वे की कितनी नेबरहुड गैलेक्सीज है और इनमें से मिल्की वे की नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है और मिल्की वे के सेंटर में क्या चल रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको लाइट ईयर के बारे में बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो चलिए चलते हैं मिल्की वे के सफ़र पे। मिल्की वे को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहला स्कर्टम सेंचुरिक्स आर्म, दूसरा नॉर्मा आर्म, तीसरा परसुअस आर्म, चौथा सैगिटेरियस आर्म। अब हमारा सोलर सिस्टम किधर लोकेटेड है? हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के सेंटर से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर परसुअस आर्म और सैगिटेरियस आर्म के बीच में ओरियन स्पर में लोकेटेड है। आप मिल्की वे का जो ज़्यादातर हिस्सा वाइट देख रहे हैं वो डस्ट पार्टिकल और गैसेस है। स्टार के जैसे ही स्पाइरल आर्म भी मिल्की वे के गैलेक्सी में सेंटर में रोटेट करते हैं और जो हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट स्टार होते हैं उसकी लाइफ टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होती है। वो बॉर्न होते हैं और बहुत ही जल्दी डाई हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है साइंटिस्ट तो ये भी बिलीव करते हैं कि मिल्की वे के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। उसका नाम SMBH है और उसके आजू बाजू जो इवेंट होराइजन है वो एक तरीके से उस ब्लैक होल के मेजर फ्यूल का काम करता है। ब्लैक होल में जो फ्यूल का काम करता है उसे हम कहते हैं सैगिटेरियस ए। सैगिटेरियस ए को 2 एस्ट्रोनॉमर ब्रूस बैलिक और रॉबर्ट ब्राउन ने सैगिटेरियस ए को डिस्कवर किया था। मिल्की वे के सेंटर में हलो है। हलो स्फेरिकल शेप का है और गैसेस कंटेन करता है। हलो ग्लोबुलर क्लस्टर और फर्स्ट जनरेशन स्टार कहलाते हैं क्योंकि उसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम से भी ज़्यादा होते हैं। ब्रह्मांड में एक हलो पाया गया है कि उसका मास हज़ारों लाइट ईयर से भी ज़्यादा है। उसका मास ऑलमोस्ट मिल्की वे के मास के बराबर है और उस हलो का टेम्परेचर है 1 मिलियन टू 2.5 मिलियन के डिग्री सेल्सियस। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मिल्की वे की उम्र कितनी है। मिल्की वे की उम्र है 13.21 बिलियन ईयर्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि साइंटिस्ट को ये पता कैसे चला। तो साइंटिस्ट ने मिल्की वे के एक प्लैनेट पर ऑब्जर्वेशन किया और वो इतना पुराना था कि साइंटिस्ट ने अनुमानित मिल्की वे की उम्र 13.21 बिलियन ईयर्स दिखाई। मिल्की वे की रोटेटिंग वेलोसिटी है 600 किलोमीटर पर सेकेंड
यानी कि मिल्की वे एक घंटे में 21,60,000 किलोमीटर रोटेट करती है। मिल्की वे की 7 नेबरहुड गैलेक्सी है। फर्स्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, सेकंड गैलेक्सी ट्रायंगुलम गैलेक्सी, थर्ड गैलेक्सी इज लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड गैलेक्सी, फोर्थ गैलेक्सी स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड गैलेक्सी, and fifth one galaxy Barnard's galaxy, and sixth galaxy Sextans A galaxy, and the last galaxy Sagittarius Dwarf galaxy. क्या आपको पता है मिल्की वे से एंड्रोमेडा की दूरी कितनी है? चलिए आज हम उसको देखते हैं। मिल्की वे से एंड्रोमेडा की दूरी है 2537 मिलियन लाइट ईयर। मिल्की वे वो 1 लाख लाइट ईयर्स बड़ी है। और लाइट ईयर क्या है? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा सन वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसकी लाइट ट्रैवल करती है, और 1 मिनट में 180 लाख किलोमीटर्स, और अर्थ पे लाइट पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, और वो एक आवर में 1.8 बिलियन किलोमीटर ट्रैवल करती है, और नेपच्यून तक उसकी लाइट पहुंचने में 1 आवर लगता है, और 1 लाइट डे उसमें 25.9 बिलियन किलोमीटर वो ट्रैवल करती है। जो अंदर की दीवार होती है हॉट क्लाउड की, वो 29 लाइट डेज लगते हैं। लाइट 1 ईयर में 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर ट्रैवल करती है, और जो नियरेस्ट स्टार है उसमें पहुंचने में 4.25 लाइट ईयर्स, और 100 लाइट ईयर्स में लाइट 946 ट्रिलियन किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो हमारी मिल्की वे ऐसे 1 लाख लाइट ईयर्स बड़ी है। हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर किसी को एंड्रोमेडा गैलेक्सी पे जाना है तो उसे लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना होगा, तो ही वो 2537 मिलियन लाइट ईयर्स के बाद वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी पे पहुंचेगा। एंड्रोमेडा की एक रिसर्च में तो ये भी पता चला है कि 4 to 5 बिलियन ईयर्स में मिल्की वे और एंड्रोमेडा इन दोनों के बीच एक भयानक टक्कर होने वाली है, और शायद इन दोनों के बीच टक्कर ना भी हो। ये दोनों गैलेक्सी मिलके आपस में एक ह्यूज जायंट गैलेक्सी भी बन जाए और लार्ज डिस्क गैलेक्सी भी बन जाए, क्योंकि मिल्की वे में 300 बिलियन स्टार कंटेन करते हैं और एंड्रोमेडा में 1 ट्रिलियन स्टार। तो एंड्रोमेडा मिल्की वे से ज़्यादा बड़ी है, तो वो दोनों मिलकर एक ह्यूज गैलेक्सी भी बन जाए। हालांकि ये दोनों गैलेक्सी एक दूसरे की तरफ 4,02,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहे हैं।